नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमारे देश के शिक्षा मंत्री हैं, 13 जून को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल में हुए उपलब्धियों की चर्चा करने के लिए भोपाल पहुंच गए। उन्होंने वहां प्रधानमंत्री की उपलब्धियों की खूब चर्चा की, अनेक उपलब्धियां गिनाए। इसी बीच वहां के कर्मचारी संघ का एक प्रतिनिधि मंडल इनको पकड़ लिया, अर्थात उनसे मुलाकात की। उस प्रतिनिधि मंडल में शामिल थे मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष हेमंत श्रीवास्तव, प्रदेश महामंत्री जितेंद्र सिंह, उपाध्यक्ष सुभाष शर्मा और अन्य लोग भी थे। उन्होंने शिक्षकों का मुद्दा उनके सामने उठाया। उन्होंने शिक्षा मंत्री से कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आज देश के और उनके प्रदेश के शिक्षकों का एक बड़ा वर्ग परेशान हो रहा है, उनकी नौकरी पर संकट आ गया है। प्रतिनिधि मंडल ने यह भी कहा कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट अब अपना फाइनल आदेश दे दिया है, अब केवल सरकार और संसद ही आखिरी उपाय बचता है। सरकार या तो अध्यादेश लाकर या संसद में इस एक्ट में संशोधन लाकर शिक्षकों की नौकरी बचा सकती है। यदि सरकार ऐसा करती है तो देश के 25 लाख शिक्षकों पर और लगभग 1 करोड़ से ऊपर की आबादी पर इसका बड़ा लाभ होगा। प्रतिनिधि मंडल ने यह भी कहा कि पूरे देश में 25 लाख से अधिक शिक्षक इस निर्णय से प्रभावित हैं और उनकी नौकरी संकट में आ गई है। कर्मचारी प्रतिनिधि मंडल ने शिक्षा मंत्री से दिल्ली में मिलने का समय भी मांगा ताकि शिक्षा से जुड़े संघ और उनका प्रतिनिधि मंडल उनसे मुलाकात कर सके और इस विषय पर विचार विमर्श कर सके। प्रतिनिधि मंडल का कहना था कि उनका बातचीत का रुख सकारात्मक रहा। अरे भाई, ये धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, ये कभी नकारात्मक नहीं होते हैं, ये देश के मंत्री हैं। आखिर मंत्री नकारात्मक हो जाए तो फिर आपको कैसे मूर्ख बनाएंगे। उन्होंने इसके लिए आश्वासन भी दिया कि शिक्षकों के लिए कोई ना कोई हल वो निकालेंगे। ये जो शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, वे पिछले 7-8 महीनों से केवल आश्वासन ही दे रहे हैं और शिक्षकों को यह लगभग दर्जनों बार आश्वासन दे चुके हैं, लेकिन उस आश्वासन के आगे ये कुछ नहीं करते हैं। इसके लिए कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया गया है। उनका जवाब हमेशा स्टीरियोटाइप होता है, हमेशा एक ही तरह का रटा हुआ जवाब देते रहते हैं। उन्हें पता है कि देश में मैं जहां भी जाऊंगा यह प्रश्न मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए इसके जवाब को उन्होंने रट लिया है। वो क्या जवाब है? हम शिक्षकों के साथ हैं, किसी की नौकरी नहीं जाने देंगे। यह पिछले सरकार के गलत नीतियों का परिणाम है। मामला अभी न्यायालय में लंबित है, इसलिए सरकार के हाथ बंधे हुए हैं। अरे मंत्री जी, आप होशियार हो सकते हैं, यह मैं मानता हूँ, लेकिन जनता इतनी मूर्ख नहीं है। वे कहते हैं कि हम शिक्षकों के साथ हैं। आखिर किस तरह आप शिक्षकों के साथ हैं? अभी तक 8 महीने लगभग बीत गए। आपने शिक्षकों के लिए क्या सोचा? उनके नौकरी बचाने हेतु आपने क्या प्लान तैयार किया? यह झूठा आश्वासन देकर बिहार, बंगाल, आसाम सारे जगह आप जीत गए। अब अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। मुझे अभी तक नहीं समझ आया कि आखिर यह किस प्रकार से शिक्षकों के साथ हैं, केवल वोट लेने के लिए या उनकी नौकरी बचाने के लिए। किसी की नौकरी नहीं जाएगी। किस आधार पर आप ऐसा कह रहे हैं? इसके लिए आपके पास क्या एक्शन प्लान है? इनकी नौकरी बचाने के लिए आपके पास क्या उपाय है? इसका खुलासा आपने अभी तक नहीं किया। यह
पिछले सरकार के गलत नीतियों का परिणाम है। अरे मंत्री जी, फिर आप वही कह दिए, ये 2017 का संशोधन का परिणाम है और यह संशोधन आपका ही सरकार ने किया था। तो यहाँ पिछली सरकार कैसे दोषी हो गए? अच्छा हुआ कि आपने नेहरू जी का नाम नहीं लिया, नहीं तो बेचारा आज भी उनकी आत्मा रो रही होती कि जो काम उन्होंने नहीं किया उसके लिए भी उन्हें बदनाम किया जा रहा है। 2017 के संशोधन का यदि स्पष्टीकरण कर दिया होता या उसमें स्पष्ट रूप से लिख दिया गया होता तो आज शिक्षकों के सामने यह संकट नहीं पैदा होता। शिक्षकों के लिए कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकालेंगे। अरे कौन सा रास्ता आप निकालेंगे उसको तो बताइए। वो कोई ना कोई रास्ता 8 महीने से कहां भटक रहा है, कुछ तो आप क्लियर करें कि हाँ जी हम अध्यादेश लाएंगे या श्वेत पत्र जारी करेंगे या संसद में संशोधन के लिए बिल पेश करेंगे। आपके पास ये सारे अधिकार हैं। किसी एक का तो खुलासा कीजिए कि किस प्रकार आप शिक्षकों को राहत पहुंचाने जा रहे हैं। एक बात और बड़ा कॉमन रूप से हमारे शिक्षा मंत्री जी कहते मिलते हैं, यह मामला न्यायालय में लंबित है, आप न्यायालय में कानूनी लड़ाई लड़िए, वहां केंद्र सरकार के अधिवक्ता उनकी मदद करेंगे। धन्य हो मंत्री जी, आपके अधिवक्ता तो एक शब्द भी नहीं बोले। आप ये डुएल गेम किनके साथ खेल रहे हैं? आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपके अधिवक्ता ना तो 1 सितंबर 2025 के निर्णय में अपने पक्ष को रख पाया और ना ही रिव्यू के निर्णय में। यदि 1 सितंबर 2025 के निर्णय में आपके तरफ से या एनसीटीई के तरफ से जो अधिवक्ता पेश हुए थे, यदि वो अपने हलफनामे में स्पष्टीकरण दे दिए होते तो शायद ऐसा आदेश नहीं आया होता। कुल मिलाकर यह कहें कि हमारे शिक्षक संघ, शिक्षक बंधु लगातार देश के यशस्वी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से मिल रहे हैं, ज्ञापन सौंप रहे हैं, लेकिन इस समस्या से शिक्षकों को निकालने के लिए धरातल पर कुछ नहीं कर रहे हैं। बिहार चुनाव के समय भी उन्होंने सभी शिक्षकों को आश्वासन दिया था और बंगाल चुनाव में तो खुले मंच पर उन्होंने यह ऐलान किया था कि आप हमें वोट दीजिए, हमारी सरकार बनाइए और हम शिक्षकों के इस समस्या का कोई ना कोई हल अवश्य निकालेंगे। अब तो आप बिहार भी जीत गए, बंगाल भी जीत गए, आसाम भी जीत गए और अपना किया हुआ वादा बखूबी भूल गए। अब क्या आप सिकंदर बनना चाहते हैं कि जब तक आप विश्व विजेता नहीं बनेंगे शिक्षकों के समस्या का हल नहीं करेंगे? यहाँ गौर करने वाली एक और बात है, एक और ही अलग खेल चल रहा है। आप प्रधानमंत्री को चिट्ठी भेजें, ज्ञापन सौंपें, प्रधानमंत्री शिक्षा मंत्री को वो ज्ञापन, वो चिट्ठी खिसका देते हैं और वो शिक्षा मंत्री आगे एनसीटी को खिसका देते हैं। एनसीटी वो पत्र और ज्ञापन लेकर मुंह ताकता रहता है और शिक्षा मंत्री के आदेश का इंतजार करता रहता है। यह खिसकावा खिसकीवी वाला जो खेल है मंत्री जी आप बंद करें, क्योंकि निर्णय आपने लेना है, एनसीटी ने निर्णय नहीं लेना है। जब तक आपका आदेश नहीं होगा एनसीटीई कुछ नहीं कर सकती है। इसलिए यदि आप सही मन से, सही नियत से आप यह चाहते हैं कि शिक्षकों के समस्या का हल किया जाए तो इसके लिए कुछ सकारात्मक कदम उठाएं। केवल आश्वासन देने से काम नहीं चलेगा। बहुत सारे शिक्षक आत्महत्या कर लिए हैं, बहुत सारे शिक्षक डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, बहुत सारे शिक्षक अनेक तरह के बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, मानसिक बीमारी उन्हें जकड़ता जा रहा है। दरअसल जहां तक मैं समझता हूं कि आज देश की राजनीति में केवल 2 ही व्यक्ति पावर होल्ड करते हैं, एक हमारे प्रधानमंत्री जी और दूसरे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी। किसी भी विभाग का डिसीजन मेकिंग पावर मूलतः इन्हीं दोनों के पास है। बाकी सारे विभाग के मंत्री पावरलेस मंत्री हैं, अपने मर्जी से वो कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब तक प्रधानमंत्री का इशारा नहीं होगा तब तक सरकार की ओर से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। फिर भी मैं अपने यशस्वी
शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि अब आश्वासन देना बंद कीजिए, ये गोलीबाजी बंद कीजिए और शिक्षकों को इस समस्या से निकालने के लिए कोई ठोस कदम उठाइए। काफी समय बीत चुका है, अब गोलीबाजी जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।